करण जौहर ने इनडायरेक्टली कंगना रनौत को मारा ताना। अजय देवगन ने की नेपोटिज्म पर बात। एक बार फिर कॉफी विद करण सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल कॉफी विद करण के नए एपिसोड में अजय देवगन ने अपने पिता की मेहनत को याद किया और उनके शुरुआती दिनों की अजय ने कहानी सुनाई कि किस तरह से उनके पिता घर छोड़कर बिना टिकट के मुंबई भाग आए थे और कैब में सोते थे। कई बार तो भूखा भी रहना पड़ता था। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने कितना स्ट्रगल किया है। अजय ने नेपोटिज्म पर बात करते हुए कहा, आज आप स्पेशल मीडिया पर जाते हैं, नेपोटिज्म आदि जैसी बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि पीढ़ियों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत मेहनत की है। ये कोई आसान कहानी नहीं है। हम अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरी दोनों एड़ियाँ टूट गई है। लोगों को वो मेहनत नजर नहीं आती। जब रोहित असिस्टेंट के रूप में आए तो उनके पास सचमुच खाने के लिए प्रॉपर पैसे नहीं थे। अपनी ही बातों में उन्होंने आगे जोड़ा, 30-40 साल निकल जाते हैं, चाहे आप इंडस्ट्री के हो या ना हो, संघर्ष तो सबके लिए बराबर है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इसी मुद्दे पर करण ने कहा, मुझे हंसी आती है अजय। मेरे पिता जो अब नहीं रहे, उन्हें सबसे ज्यादा हंसी आती अगर वो पढ़ते कि लोगों ने मुझे नेपोटिज्म का फ्लैग बेरर कहा है। मेरे पिता जहाँ थे वहाँ रहने के लिए उन्हें बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ा। वो एक प्रोडक्शन कंट्रोलर थे और फिर वो निर्माता बन गए। उनकी कई फिल्में असफल रही। अपनी ही बातों में उन्होंने आगे जोड़ा, मुझे याद है मेरी माँ अपने गहने बेचती थी, मेरी नानी का अपार्टमेंट बेच दिया था, लेकिन आजकल कोई भी इसे नहीं देखता। हम आज जो है लोग सिर्फ इसे ही देखते हैं। तो कुछ इस तरह से अपने परिवार के स्ट्रगल की कहानी सुनाई करण ने। वैसे नेपोटिज्म का फ्लैग बेरर तो करण को कंगना ने ही कहा था, तो इनडायरेक्टली कंगना को ही टॉन्ट मारा करण जौहर ने। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, और क्या आप भी करण जौहर को मानते हैं नेपोटिज्म का फ्लैग बेरर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही ताज़ा तरीन चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।